सीकर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं से 2023 की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं करने पर भी शेखावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर जनता सरकार से पाई पाई की वसूली करेगी। इससे पहले सीकर पहुंचने पर शेखावत का बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर सहित वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। ये सीकर में गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे केंद्रीय मंत्री और उसके बाद एक बार फिर से राज्य सरकार पर केंद्रीय मंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा वैट कम नहीं कर रही है राजस्थान सरकार, जिसकी कीमत जनता आने वाले चुनाव में वसूल लेगी। तो सीकर दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साफ तौर पर इन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि 2023 की आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाया जाए, अभी से तैयारी की जाए 2023 के चुनाव की। साथ ही राज्य में पेट्रोल पर वैट कम नहीं होने को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। भाई मेरे हाँ सर, क्या बताऊं, बोलो तुम। कुछ नहीं, मैं तो किसी शहीद की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम के लिए नागौर जिले के डीडवाना में कोलिया गांव में जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग परिवार भाव से काम करने वाले लोग हैं और सहजता के साथ में हम सब लोग मिल बैठ करके जैसा भी अवसर मिले, जब भी अवसर मिले, एक दूसरे से चर्चा करके, बात करके अपने रिश्तों को और नई ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने के लिए काम करते हैं। केवल और केवल अनौपचारिक रूप से सारे कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करना, इसके अतिरिक्त तो इस कार्यक्रम का न तो कोई राजनीतिक उद्देश्य था और न कोई और भी कोई पर्पस था। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सालासर में पहुंचे। सालासर बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। पुजारी परिवार ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने देश में खुशहाली की मन्नत मांगी। सीकर के बाद ये चूरू की तस्वीरें, जहां सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। यहां परंपरागत जो पुजारी परिवार है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपनी पत्नी के साथ दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में भगवान बालाजी के दर्शन किए। बालाजी दर्शन के लिए आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रसाद भेंट किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला, उससे उनका मन प्रसन्न हो गया है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि मंदिर आकर उन्हें एक खास शक्ति की अनुभूति होती है, जिससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की ताकत मिलती है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद पूरे देश पर बना रहे और देश विश्व शक्ति बने। देश के 130 करोड़ लोगों का जीवन अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान बालाजी का आशीर्वाद देश में सभी पे बना रहे, जिससे देश एक विश्व शक्ति बने और देश का हर नागरिक 130 करोड़ लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सह परिवार चूरू के सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे। उन्होंने सालासर बालाजी मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना और दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपरिवार चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर धाम में पूजा अर्चना की है। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार की रात ही सलासर पहुंच गए थे और रात्रि विश्राम के बाद शनिवार की सुबह पूजा करने के लिए सलासर बालाजी के मंदिर पहुंचे थे। यहां मंदिर प्रशासन के लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां उन्हें बालाजी महाराज की मूर्ति और शॉल भेंट किया गया। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूरे परिवार के साथ बालाजी की पूजा की। पूजा करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बालाजी महाराज के दर्शन कर उन्होंने देश में खुशहाली और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। बालाजी के दर्शन किए और
से आशीर्वाद लिया, सबों सुख शांति की कामना की, प्रभु से कामना की कि सभी देशवासी खुश हों, सभी लोग खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया झुंझुनू पहुंचे, जहां केट शक्तिधाम मंदिर पहुंचने पर शक्तिधाम सेवा समिति के सदस्य राजकुमार केडिया के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। कटारिया बीजेपी के जिला स्तरीय शिविर में शिरकत करने पहुंचे। इससे पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मुंडिया, प्रवक्ता कमलकांत शर्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कटारिया ने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनसे बूथ स्तर पर काम करने पर जोर दिया। इसी गांव से निकला जाता है। इस जिले में तो सबसे बड़ी एरिया जितने भी है हिंदुस्तान में करीब 5-6 हजार परिवार है। और ये खबर भरतपुर से है, जहां डेंगू से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पताल के दवाई काउंटर पर सुबह से ही लोग दवाई लेने के लिए इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अब मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक डेंगू से करीब 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई है, लेकिन चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक एक भी मौत की पुष्टि नहीं हो पाई। ऐसे में चिकित्सा विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। अब लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल में अभी अब ओपीडी 1000 के पार पहुंच गई है और लगातार जो मरीज हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अस्पताल में जो दवाई काउंटर हैं वहां पर भी लंबी लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है। दवाई काउंटर पर देखिए सुबह से ही जो है वो भीड़ का नज़ारा देखने को मिलता है। कहा जा सकता है कि जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार अब सामने आ रहे हैं और डेंगू से अब तक जो है करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। चिकित्सा विभाग लगातार जो है लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। जगह जगह एंटी लार्वा का छिड़काव जो है शहर में किया जा रहा है, लेकिन गांवों की स्थिति अगर देखी जाए तो गांवों में ना तो अभी तक कोई एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है, ना ही कहीं पर जो है फॉगिंग कराई जा रही है। इसकी वजह से अब जो सर्वाधिक मरीज जो डेंगू के निकल के आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। जो नज़दीकी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ से मरीजों को रेफर करके आरबीएम अस्पताल भेजा जा रहा है। तो आरबीएम अस्पताल में अब ओपीडी जो है बढ़ती जा रही है। 1000 की जो मरीजों की संख्या है वो पार पहुँच चुकी है। तो चिकित्सा विभाग को अब जो है लगातार जो कड़ी मेहनत करनी होगी और लोगों को समझाना होगा। वहीं एंटी लार्वा सहित जो फॉगिंग है उसके भी छिड़काव अब जो है करवाने होंगे, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो कि चिकित्सा विभाग को बड़ा चिंतित करने वाली जो है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से अभियान चलाया गया था डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान, उसमें भरतपुर में देखा गया कि चिकित्सा विभाग द्वारा शहर में तो जगह जगह जो है सर्वे कराया गया कि कितने लोग जो डेंगू के मरीज हैं उन्हें चिन्हित किया गया, लेकिन गाँव में जो है सर्वे नहीं कराया गया। अब चिकित्सा विभाग को एक कदम उठाना होगा और गाँव में जो लोग जो बीमारी से जो डेंगू की बीमारी से ग्रसित हैं उनको सर्वे करना होगा। सर्वे करने के बाद में उन पर एक जो है समय समय पर दवाई और इनका जो है उपचार के लिए उनको निर्देशित करना होगा, तभी जाकर के डेंगू जो लगातार बढ़ रहा है उस पर लगाम लग सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमीदिया अस्पताल के एसएनसीयू में आग लगने से 4 नवजातों की मौत हो गई। सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट में ज्यादातर मामलों में अस्पताल प्रबंधन की फायर सेफ्टी के प्रति लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। अब बात दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी की, जहां न्यूज़ 18 की टीम ने फायर सेफ्टी उपकरणों का जायजा लिया तो यहां बड़ी लापरवाही देखने को मिली। उपकरण सजावट के काम आ रहे हैं। फायर सेफ्टी के लिए अहम उपकरण पंप सेट हॉस्पिटल उद्घाटन के बाद से अब तक नहीं चला। वहीं हौज पाइप से रील गायब है। अब रील की जगह शराब की बोतलों ने ले ली है। मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने अनियमितताओं को जल्द खत्म करने की बात कही। असल में क्या है कि परिसर बड़ा है और अलग अलग वक्त अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई हैं, तो कहीं फायर सेफ्टी के लिए कुछ और चीज़ें हैं, कहीं फायर सेफ्टी के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो हम एक बार उसको पूरे को दिखाते हैं। हमारी एनओसी भी जो है वो विभागीय जो नगर परिषद है उसके स्तर पे ड्यू है, तो हम उसको देखते हैं और हम इसको डे टू डे और वीक टू वीक हम मॉनिटर करेंगे। जल्दी से जल्दी जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करेंगे। तरफ राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राजस्व मामलों पर लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सबसे बड़े राजस्व महकमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अफसरों की सरकार से गुहार, पुनर्गठन पर पुनर्विचार, मांग हमारी हो स्वीकार। शौक नहीं मजबूरी है, शांति मार्च जरूरी है। तस्वीरें पुरानी हैं लेकिन मुद्दा गर्म है।
वाणिज्य कर विभाग यानी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में पुनर्गठन का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब इसकी वजह समझिए। दरअसल देश भर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने वाणिज्य कर विभाग की कार्यप्रणाली को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्गठन कर दिया। इसके पीछे मंशा राजस्व व्यवस्था को सुधारने की थी, लेकिन जिस तरह से पुनर्गठन किया गया उससे विभाग का कामकाज बेपटरी हो गया। आरोप है कि पुनर्गठन के नाम पर सभी अधिकारियों के अधिकारों को समाप्त कर मुख्यालय पर केंद्रित कर दिया गया। इसमें लगभग 60 के आसपास ऑफिस हैं जो खत्म कर दिए गए हैं। जयपुर में अतिशय केंद्रीकरण किया गया है, पंजीयन का, ऑडिट का और एंटीविजन का, इन्फोर्समेंट का केवल जयपुर में ही केंद्रीकरण किया गया है। इससे सभी में बहुत ज्यादा रोष है। राजस्थान वाणिज्य कर सेवा महासंघ के बैनर तले लामबंद कर्मचारियों ने सरकार से जल्द पुनर्गठन पर पुनर्विचार करने की मांग की है, ताकि प्रमोशन और वेतन भत्तों पर मंडरा रहे संकट के बादल को हटाया जा सके। सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे भी करके उन्होंने हमारे पद वृद्धि करें, जिससे कि हमारा प्रमोशन एवेन्यूज बढ़े, हमारा कैडर फैले और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम अपना दिखा सकें। हमारे को आशा थी कि हमारा प्रमोशन के एवेन्यूज़ खुलेंगे, लेकिन हमारे जिस तरीके से पुनर्गठन हुआ है उसमें सिर्फ 9 सीटें बढ़ाई गई हैं एससीटीओ की, और अभी हमारा प्रमोशन अगले 10 साल में कोई प्रमोशन नहीं है हमारे एवेन्यूज़। इस मसले पर जब वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त रवि जैन से बात की गई, तो उन्होंने समस्या को उचित जगह पर पहुंचाने का भरोसा दिया। बेसिकली इनके जो ग्रीवेंसेस है वो इनके प्रमोशनल एवेन्यूज़ और पे पैरिटी और दूसरी चीज़ों को लेकर हैं, जिनको ध्यान से सुना गया। और मैंने इनको ये भी बोला है कि ये अच्छा होगा कि हम अपने विभाग के बारे में जो ग्रीवेंसेस हैं उनको विभाग के जो सबसे जो हाईएस्ट हमारे जो अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुँचाएं। बहरहाल पुनर्गठन के बाद करीब 1.5 महीने से विभाग का कामकाज पूरी तरह से ठप है। अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। पुनर्गठन से पहले और पुनर्गठन के बाद भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी संगठनों से ना तो वार्ता की गई है, ना ही वार्ता की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़े राजस्व महकमे के अधिकारियों के मनोबल और कार्यशैली पर विपरीत असर पड़ रहा है, जो राज्य के राजस्व हितों के लिए सही नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और एक दिन के दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने वसुंधरा राजे के अलग राजनीतिक दल बनाने की खबर को खारिज कर दिया। अशोक परनामी ने कहा कि वसुंधरा राजे बीजेपी की थी और बीजेपी की रहेंगी। परनामी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने बांसवाड़ा पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव है और लोग जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप देखो पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र एक पार्टी है जो केवल मात्र राष्ट्र के लिए सोचती है, राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचती है, राष्ट्र के विकास के लिए सोचती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को लेकर के चलती है। इसलिए आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पसंद करता है। जिंदगी पर शनि के वार की यहां अलग अलग हादसों में 8 लोगों की जान चली गई। भरतपुर में सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटने से हादसा हुआ। सीकर में बस की चपेट में बाइक आ गई। बूंदी में ट्रक के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत हो गई। दौसा में पिकअप को बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। नागौर के लाडनू के पास ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। NH 58 पर यह हादसा हुआ। हादसे में दोनों वाहनों की भिड़ंत के बाद ट्रकों के केबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। बूंदी में बूंदी बिजोलिया मेगा हाईवे पर सीमेंट से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने से चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और ट्रक के नीचे दबे चालक के शव को बाहर निकलवाया। 4 साढ़े 4 बजे चित्तौड़ की तरफ से आ रहे थे। दो ट्रेलर थे सीमेंट के भरे हुए, जिसमें से आगे वाले ट्रेलर के सामने कोई जंगली जानवर आ गया था। उसको बचाने के चक्कर में शायद नीचे अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया और उसे दबने से उसकी मृत्यु भी चालक की। और एक ही आदमी था उसमें गाड़ी में। मैं पीछे चल रहा था, आगे से जानवर आ गया, पलटी कर दी, गाड़ी अनबैलेंस। तो नीचे दब गया। मैं
एंड टू एंड जगह पर ही खत्म। गुजरात के गांधीधाम से यूपी जा रहा एक ट्रक दौसा के जयपुर रोड पर हादसे का शिकार हो गया। दरअसल नेशनल हाईवे 21 पर बीती रात चारे की एक पिकअप का टायर फट गया, जिससे वो बेकाबू हो गई। पिकअप को बचाने के चक्कर में पीछे से आ रहा ट्रक भी बेकाबू होकर पलट गया। इस ट्रक में 210 डामर के ड्रम थे जो रोड पर बिखर गए। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल के अभियान ने सिर्फ डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों की आमदनी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उनके परिवार के जीवन में बहुमुखी जागरूकता की सुनहरी किरणें बन गया। अमूल आंदोलन ने महिला सशक्तिकरण की मुहिम को भी आगे बढ़ाया। अमूल ने किसानों को इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि वो अपने हितों से जुड़े फैसले खुद ले सकें। इस तरह अमूल न केवल आर्थिक तरक्की का आंदोलन बना, बल्कि देश के नागरिकों को सक्षम बनाने वाला आंदोलन भी बना। अमूल की कामयाबी का ये सफर लगातार जारी है।